नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ पूर्ण नाम समजान यथार्थ। पूर्व वशिष्ठ भगवान श्री राम की सराहना करते हुए श्री भरत से कहते हैं कि भरत, संसार में ऐसे अनेक राजनीतिज्ञ हुए हैं जो नीति की दृष्टि से परम कुशल थे, निष्णात थे, और ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं कि जो भक्त या प्रेमी, और संसार में अगणित व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जो स्वार्थ से उठ करके ऊपर परमार्थ की दिशा में अग्रसर। किंतु भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के द्वारा यह बताया कि वस्तुतः नीति और प्रीति परस्पर विरोधी नहीं है, परमार्थ और स्वार्थ परस्पर विरोधी नहीं है, और यह जीवन का सत्य है। वैसे देखें तो यही तो रहता है कि दिन और रात्रि दोनों में कितनी भिन्नता है। एक में प्रकाश है और दूसरे में अंधकार है, किंतु जीवन के लिए तो दोनों की आवश्यकता है। अगर प्रकाश न हो तो व्यक्ति कर्म कैसे करेगा, और अंधकार न हो तो व्यक्ति विश्राम कैसे करेगा। तो कर्म और विश्राम एक दूसरे के विरोधी तो नहीं है। यद्यपि आप जब विश्राम करते होते हैं तो लगता है कि आप कर्म कर नहीं रहे हैं, लेकिन उस विश्राम से ही तो आपको वह शक्ति प्राप्त होती है कि दूसरे दिन आप और भी उत्साह से कर्म कर सकते। तो वस्तुतः श्री रामचरितमानस का जो दर्शन है और भगवान राम और उनके भक्तों के चरित्र में जिसका परिचय पग पर प्राप्त होता है, वो यही है कि जीवन की परिपूर्णता के लिए नीति और प्रीति और परमार्थ और स्वार्थ दोनों में सामंजस्य की स्थापना की जानी चाहिए। इस संदर्भ में एक प्रसंग की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, और वो है बड़ा ही सांकेतिक प्रसंग। एक ही नाम के दो पात्र मानस में दिखाई देते हैं, और वो दोनों ही पात्र वंदनीय है, पूजनीय है, किंतु उन दोनों के नाम में समानता होते हुए भी उनमें क्या भिन्नता है, उस दृष्टि से आप विचार करके देखें। वो कहें कि जैसे भगवान राम और रावण को ऐसा लगता है कि ये चरित्र जो है परस्पर विरोधी, लेकिन हम सारे हमारी पौराणिक धारणा यही है कि भगवान बार बार अवतरित होते हैं, और उन अवतारों में 24 और 24 में भी 10 अवतारों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो उन अवतारों में एक अवतार है भगवान परशुराम, और दूसरे अवतार है भगवान राम। तो दोनों ही का नाम राम है, किंतु सामाजिक जीवन के संदर्भ में या जब हम ये कहते हैं कि परशुराम जी भगवान के पूर्णावतार नहीं है और भगवान राम पूर्णावतार हैं, तो उसको उस तरह नहीं देखना चाहिए जैसा आजकल कई लोग देखते हैं। और आप जाति के आधार पर भगवान का भी निर्णय करने लगेंगे तो इससे बढ़कर के कोई दुर्भाग्य नहीं। जीवन के सारे क्षेत्रों में तो जातीय भावनाएं प्रबल दिखाई ही देती है, पर अगर भगवान के संदर्भ में भी ब्राह्मण भगवान, क्षत्रिय भगवान, वैश्य भगवान, शूद्र भगवान, अगर इस दृष्टि से विचार हमारे जीवन में उत्पन्न होगा तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना। वस्तुतः
जब ये कहा गया कि एक ही भगवान वही मछली के रूप में अवतार लेते हैं, वही कच्छप के रूप में अवतार लेते हैं, वही शुक्र के रूप में अवतार लेते हैं, वही वामन के रूप में आते हैं, वही परशुराम के रूप में आते हैं, वही राम के रूप में आते हैं, तो उसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः भगवान तो किसी जाति की या शरीर की सीमा में आबद्ध नहीं। भगवान की स्तुति करते हुए तो कहा गया कि मीन, कमठ, शुकर, नरहरि और वामन परशुराम वपुधरि, जब जब नाथ सुरन दुख पाए, नाना तनुधरि तुम्हि में सायो। और इसका अभिप्राय है कि जिस समय समाज में जो समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या का समाधान देने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। किसी भी प्रांत में हो सकते हैं, किसी जाति में हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के घर में हो सकते हैं। यही भगवान की परिपूर्णता है। तो ये जो बालकांड में भगवान राम और परशुराम जी का संवाद है, गोस्वामी जी तो बहुत सुंदर नाम का चुनाव करते हैं कि राम राम संवाद। उन्होंने कहा ये राम से राम का संवाद। वैसे समाज में उस प्रसंग को राम राम संवाद के रूप में लोग याद नहीं करते, तो वो लक्ष्मण परशुराम के संवाद के रूप में ही बहुत प्रसिद्ध है। और मैंने सुना है, मैंने देखा तो कभी नहीं है कि कानपुर की परशुरामी तो बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ मैंने और लीलाओं से अलग करके परशुराम जी और लक्ष्मण के संवाद की लीला को बड़ा विस्तार दिया गया। तो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद के रूप में न रख करके जब गोस्वामी जी से राम राम संवाद के रूप में रखते हैं, तो उसका उद्देश्य है लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में लोगों को जो इतना आनंद आता है, उसका ये कारण तो है नहीं कि लोगों को सबसे उत्कृष्ट प्रसंग यही प्रतीत होता है। वृंदावन का वह संस्मरण कई बार मैं सुना चुका हूँ। बहुत छोटी अवस्था में जब मैं वृंदावन में गया था, तो ब्रह्मलीन स्वामी श्री खंडानंद जी सरस्वती महाराज के सन्निकट में कराने का मुझे सौभाग्य मिला है। अष्टम में उस दिन रामलीला थी, और जब वो मुझे लेकर के रामलीला में गए तो संयोग ऐसा था कि उस दिन यही प्रसंग चल रहा था और अपार भीड़ थी। तो अलगत तो भीड़ से प्रभावित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो स्वामी जी ने लौटते हुए ये कहा कि आज की भीड़ देख करके प्रसन्नता नहीं होती। आयोजन हुआ, इतनी बड़ी भीड़ आई। उन्होंने कहा कल तो इतनी भीड़ नहीं थी और शायद कल भी इतनी नहीं हो। आज इतनी भीड़ होने का अर्थ ये है कि रामलीला में भी लोगों को तू मैंने जितना आनंद आता है उतना और किसी बात में नहीं आता। इसका अर्थ ये है कि वहां पर भी हम अपने ही स्वभाव के अनुकूल तो वस्तु देखने के व्यस्त हो गए। ये तो बहुत बड़ी ये कहना चाहिए कि ये जो सूत्र है वो बड़े महत्व का है। और इसका अर्थ है कि गोस्वामी जी राम राम संवाद कहते हैं तो गोस्वामी जी मानो जीवन दर्शन के दो रूप सामने रखना चाहते हैं। उस संवाद में भगवान श्री राम परशुराम के संवाद में जब परशुराम जी महाराज बड़े रुष्ट होते हैं और अंत में श्री राम को वो लड़ने के लिए चुनौती देते हैं, तो भगवान श्री राम ने परशुराम जी को चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज युद्ध को छोड़ करके कोई ऐसा विकल्प है कि जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। और तब उन्होंने ये कहा कि करो परितोष करो संग्राम, युद्ध करो। तुम योद्धा हो, तुमने शंकर का धनुष तोड़ा है, तुम्हारी बड़ी ख्याति हो रही है, और मुझसे युद्ध करो। और यदि तुम युद्ध से बचना चाहते हो तो ना ही उछाड़ू कहो राम। दो राम एक समय विश्व में नहीं रहेंगे। आज से तुम अपना और कोई नाम रख लो, राम तो केवल मैं ही हूँ। तो वो राम और राम में जो अंतर है वो अंतर का सूत्र है। परशुराम जी को ये लगता है कि ये राम क्या राम कहलाने योग्य है। उस समय तक परशुराम जी अपने ही
जो राम है तो उनको नहीं पहचान पाए, और उनको ये लगता है कि कहाँ ये राम और कहाँ मैं राम। और उसका अभिप्राय यह है कि शास्त्रों में परमार्थ पथ के लिए कामिनी और कांचन के परित्याग की बात बार बार जो निवृत्ति पथ के महापुरुष हैं उन्होंने कही। जब तक व्यक्ति काम के आकर्षण से मुक्त नहीं हो जाता, सोने के आकर्षण से मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक व्यक्ति जो है तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। और उस दृष्टि से परशुराम जी को प्रतीत होता है कि उनमें दोनों ही पूर्णता है। परशुराम जी ने विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी, और इतना ही नहीं, जब उन्होंने राजाओं को परास्त किया तो परास्त करने के बाद कभी उनके अंतःकरण में सिंहासन पर बैठ करके राज्य करने की इच्छा जागृत नहीं। तो इसका अर्थ है कि यह जो राम है कामी और कंचन दोनों से ही ऊपर, और उनको ये लगता है कि राम के रूप में जो ये नया राम दिखाई दे रहा है, जब ये धनुष तोड़ के विवाह करने आए हैं, तो इसका अर्थ है मुझसे तुलना नहीं हो सकती। इनके अंतःकरण में सुंदरता के प्रति भी आकर्षण है, और जो अयोध्या के राजकुमार हैं तो आभूषणों से भी परशुराम जी महाराज तो कोई आभूषण नहीं धारण करते। उनका तो भाल विशाल त्रिकुंड विराजा, और वो एक मुनि वेश है जिनके शरीर पर बलकल वस्त्र है, जिनके शरीर में कोई स्वर्ण और आभूषण नहीं है। अब भगवान राम का तो सारा ही सी विग्रह जो है वो आभूषणों से सजा हुआ है, आभूषणों से चारों का आवृत है। और यह भी क्या था कि भविष्य में जब ये ज्येष्ठ पुत्र है महाराज दशरथ के, तो राज सिंहासन पर बैठेंगे। तो इसका अर्थ है कि एक और कामिनी और कांचन का त्यागी मैं, और दूसरी ओर कामिनी और कांचन के प्रति जिनका आकर्षण स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये राम कहलाने की कैसे दिखाई। बस यही आकर के वो रामायण के जीवन दर्शन की पूर्णता की ओर संकेत मिलता है, और वो यह है कि कामिनी और कांचन का त्याग बहुत कठिन है। विरले व्यक्ति ही उसका त्याग कर पाने में समर्थ होते हैं। काम और लोभ की वृत्ति सारे व्यक्ति के जीवन में ऐसी व्यापक है कि व्यक्ति तो दो ही प्रेरणाओं से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। या तो मनुष्य के मन में काम की प्रेरणा है, या मनुष्य के मन में लोभ की प्रेरणा है, और काम और लोभ की प्रेरणा से ही व्यक्ति का समाज चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये है कि परशुराम जी महाराज ने जो बात कही, क्या वो सही है क्या? और उसे परशुराम जी यह जाति के संदर्भ में देखने की गलबा न कीजिएगा। उसका अभिप्राय है कि परशुराम जी को स्वयं ये प्रतीत होता है। उसके सबसे सुंदर उस प्रसंग का समापन ये है कि उसमें स्वयं परशुराम जी अत्यंत प्रसन्न होकर के श्री राम की प्रशंसा करते हैं, श्री राम की स्तुति करते हैं, और अपना धनुष श्री राम को देख करके बड़ी प्रसन्नता से चले जाते हैं। उसका सांकेतिक अर्थ यह है कि कामनी और कांचन के त्याग के साथ साथ जीवन की परिपूर्णता के संदर्भ में अगर यह बताया जाए कि कामनी और कांचन का त्याग ही व्यक्ति को कर देना चाहिए, तो फिर सृष्टि का प्रश्न ही नहीं। काम को अगर बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा तो संसार में फिर सृष्टि नहीं होगी, सृजन नहीं होगा। और अगर लोभ की वृत्ति को पूरी तरह मिटा दिया जाए तो इतने बड़े जो प्रयत्न होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं, जो मनुष्य बड़े बड़े आविष्कार करता है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करता है, उन्नति करता है, उसकी प्रेरणा भी व्यक्ति के जीवन में नहीं रह जाएगी। तो मानो यह भगवान राम के चरित्र के द्वारा प्रस्तुत किया है, और परशुराम जी महाराज भी ये अनुभव करते हैं कि सचमुच इनका ही जीवन दर्शन जो है सही अर्थों में हुआ है। उसको बहुत व्यापक अर्थों में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। काम और श्रृंगार की ये जो वृत्ति है, कितनी भी सुंदरता की निंदा की जाए, काम की निंदा की जाए, पर निंदा करने वाले व्यक्ति भी उसके आकर्षण से मुक्त नहीं रह पाते। गोस्वामी जी ने कहा कि जो मुनि
बड़ा अपने को विरक्त मानते हैं, वो भी सौंदर्य के आकर्षण के वशीभूत हो जाते हैं। सो मैं ज्ञान निधान मृग नैनी विदुमुख नरक दिवस हो हरिजान विष्णु माया करें। अब भगवान श्री राम के चरित्र का तात्पर्य है कि आप काम को अस्वीकार मत कीजिए, आप लोभ को अस्वीकार मत कीजिए। और भगवान श्री राम ने स्वयं अपने उस चरित्र में उसे चरितार्थ करके दिखाया। संतुलन क्या है? अब यही सूत्र आता नहीं कि अन्य राजा भी जनकपुर आए हुए हैं और भगवान राम भी जनकपुर आए हुए हैं, पर अन्य राजाओं के मार्ग में और श्री राम के मार्ग में भिन्नता। अन्य राजा अपनी अपनी राजधानी से अपने अपने वाहनों पर बैठ करके सेनापति और मंत्रियों के साथ आए, और भगवान श्री राम वो तो लंबी परिक्रमा करके आए। अयोध्या से जनकपुर में विवाह की दृष्टि से नहीं आए, उनका उद्देश्य भी नहीं। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करना, और महर्षि विश्वामित्र महर्षि दशरथ से आग्रह करते हैं कि आप अपने दोनों पुत्रों को दे दीजिए, और वो वशिष्ठ उन्हें प्रेरित करते हैं और दशरथ जी उन्हें देते हैं। तो अब एक सूत्र सबसे पहला, और वही महानतम सूत्र गीता में और रामायण में उसमें एक समानता है। गीता में अर्जुन कर्म से भागना चाहता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, क्या कोई व्यक्ति कर्म किए बिना रह सकता है क्या? तो कर्म यदि करेंगे तो उसमें कभी सुख होगा कभी दुख होगा। कर्म में कभी पाप लगेगा कभी पुण्य मिलेगा, कभी स्वर्ग मिलेगा कभी नरक मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, कर्म के साथ इस समस्या के निराकरण का एक ही उपाय कि मनुष्य जो है अपने जीवन में कर्म को यज्ञ का रूप दे ले। गीता में भगवान का वाक्य है, कर्म यज्ञार्थात् कर्मणो न्यस्त्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। यज्ञ भावना से जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वह कर्म बंधन का हेतु नहीं होता है, और यज्ञ भावना से अलग होकर के जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो स्वाभाविक रूप से सुख दुख पाप और पुण्य के चक्र से मुक्त नहीं होता है। अब उसमें यज्ञ के एक सूत्र पर आप ध्यान दीजिए। अन्न जो है उसको पृथ्वी में डालते हैं तो खेती, और यज्ञ कुंड में जब आहुति के रूप में डालते हैं तो कहते हैं कि यज्ञ हो रहा है। पर एक अंतर हो गया। किसान जब बीज डालेगा तो वही उसे मिलेगा, और जब यज्ञ में आप अन्न डालेंगे तो जल के भस्म हो गए। तो भस्म हो गया इसका अभिप्राय अब तो फिर से अन्न उत्पन्न नहीं होगा। तो कर्म ही मानो यह अन्न है, और कर्म के अन्न को आप जीवन में कर्म करते हुए लो रहे हैं। और जैसा होता है, कभी किसान खेती करता है तो ये तो आवश्यक नहीं कि सदा लाभ ही लाभ हो, कभी अवर्षण हो जाता है, कभी कोई कीड़े लग जाते हैं, और बेचारा बहुत परिश्रम करने के बाद भी उसको खेती का फल परिश्रम का नहीं प्राप्त होता है। और ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी परिश्रम करता है और सारे संयोग अनुकूल हो तो उसको परिणाम प्राप्त होता है। तो किसान की इस स्थिति में तो यह बना ही है, और कर्म करते हुए तो कोई इसमें और कोई मांगी ही नहीं। और कर्म में क्षमा नाम की वस्तु है। कोई किसान बहुत परिश्रम करके खेत तैयार करे, बढ़िया से बढ़िया बीज डाले, खूब अच्छी से अच्छी सिंचाई करे, लेकिन एक दिन असावधान हो जाए और पशु जो है वो रात को कहीं खेत में चले जाए, सारा खेत चल लिया गया। अब ये उदाहरण नहीं दे सकता कि इतने दिन मैंने परिश्रम किया, एक ही दिन तो मैं सोया, वो एक दिन तो सोया। तो वो कर्म में आपको कोई क्षमा नहीं। कर्म अगर परिपूर्ण है तो आप खाइए, कर्म में अगर कमी है तो आप उसके लिए भी प्रस्तुत हो जाइए। तो इसका अभिप्राय ये है कि सभी कर्म और कर्म करते हुए भी व्यक्ति के कर्म में सुख दुख की दृष्टि न रह जाए, पाप पुण्य की दृष्टि न रह जाए, यही मानो यज्ञ की मूल वृत्ति। यज्ञ का तात्विक पक्ष ये, और इसीलिए रामायण में जहाँ पर ज्ञान दीपक का वर्णन किया गया
वहां पर यह कहा गया कि ज्ञान की अग्नि जलाइए और उसमें लकड़ी कौन सी डालिए। बहुत सुंदर बात है। क्या योग के द्वारा अग्नि प्रकट की गई और लकड़ी योग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए। शुभ और अशुभ कर्म की लकड़ी को डाल दीजिए, तो चाहे अन्न डाल दीजिए। अन्न में चावल है, जौ है, तिल है, एक का रंग सफेद है, एक का रंग पीला है, एक का रंग काला है। लकड़ी है कई प्रकार की है, लेकिन जब हवन कुंड में पड़ गया तो न काला रह गया, न पीला रह गया, न तो वो उज्ज्वल रह गया, न तो अलग लकड़ी रह गई, वो तो सब भस्म हो गई। इसका अभिप्राय की वस्तुतः यज्ञ भावना का यह परिणाम होता है कि जब कोई व्यक्ति यज्ञ के माध्यम से कर्म करता है तो कर्म का जो वह पक्ष है वो उसके जीवन से मुक्त है। यही भगवान का संकल्प। और तब अब महाराज श्री दशरथ श्री राम के पुत्र हैं और महाराज श्री दशरथ के लाडले हैं, प्राण प्रिय हैं। और यह सब होते हुए महर्षि विश्वामित्र जब उनसे कहते हैं कि आप दोनों भाइयों को अनुज समेत देव रघुना था, निश्चर पद में हो सड़ा था, तो वशिष्ठ दशरथ जी बड़े उलाहने के स्वर में कहते हैं कि महाराज मांगने के लिए और वस्तुएं नहीं थी क्या? मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देनु आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देव निमित्त एक मान। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, सब सुख मन प्रिय प्राण की नहीं, राम देत नहीं बने। खबर महाराज श्री दशरथ का वह ममत्व प्रत्येक व्यक्ति समझता है, पुत्र मेरा है और मेरा है तो मैं चाहूं दूं या न दूं, दूसरा पुत्र तो मांगता है। पर वशिष्ठ जी अंत में उन्हें प्रेरित करते हैं कि नहीं, पुत्र आपका कैसे? पुत्र किसी व्यक्ति का होता है क्या? लगता तो है, पर अगर ऐसा होता तो लाखों व्यक्ति बिना पुत्र के न रह जाते। क्योंकि अगर वो व्यक्ति के लिए संभव हो तो चाह करके भी पुत्र नहीं होते और न चाह करके भी पुत्र होते हुए दिखाई दे रहे। और इसका अभिप्राय ये है कि व्यक्ति ये मान बैठा है कि यह वस्तु नहीं है। कितनी बड़ी प्रक्रिया है गर्भधारण की, उस गर्भधारण के साथ कितनी वस्तुएं जुड़ी हुई हैं उसका बहुत विश्लेषण करने की इस समय आवश्यकता है। और तब मानो उनका अभिप्राय सीधा सा यह है कि तुम्हें तो पुत्र नहीं था, सब कुछ था, पर पुत्र के दिनों में तुमको सब राज्य फीका लग रहा था। और जब तुम मेरे पास आए, तुमने मुझसे आग्रह किया कि मेरा सब कुछ होते हुए पुत्र नहीं है, तो मैंने यही तो तुमसे कहा कि तुम यज्ञ करो और यज्ञ करने से विश्वास करो कि तुम्हें 4 पुत्र मिलेंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयारी, संसार में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों का भय दूर करने वाले। मानो संकेत ही है। और वही सत्य किसान भी अगर समझ ले या व्यापार करने वाला समझ ले या कर्म करने वाला समझ ले, तो कठिनाई तो वो मानता यह है कि ये सारा मेरे ही प्रयत्न का, मेरे ही पुरुषार्थ का बना, और इसीलिए वो मानता है कि इस वस्तु का मेरा अधिकार। और तब जब व्यक्ति ये समझ ले कि नहीं भाई, आप जिस कर्म में भी सफलता पाते हैं उसमें अनगिनत व्यक्तियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग